बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस महंगाई के दौर में अगर आपके पास इनकम नहीं है, इनकम कम है, आपका जॉब ही नहीं है, या आप कोई काम नहीं कर रहे, या आपकी आमदनी के ज़राए महदूद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आप इस वीडियो को तवज्जो से सुनिएगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन तजावीज़ को सुन के इस पर अमल करें तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपकी मल्टीपल आमदनी शुरू हो सकती है और आप बेहतर जो है ना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। वेलकम बैक। अगर आपकी आमदनी कम है या आपकी आमदनी है ही नहीं है, या आप बेरोज़गार हैं, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, ये सारा कुछ जो है, तो चंद तजावीज़ हैं, इस पर आप गौर जरूर कीजिएगा। नंबर वन ये है कि जो मीडिया के ऊपर जो खबरें आती हैं वो सुनना छोड़ दें। इस हुकूमत से कोई उम्मीद लगाना छोड़ दें, इन खबरों में कोई अच्छी खबर ढूंढना छोड़ दें, उस पर आपका बहुत बहुत वक्त ज़ाया होता है। पहली बात यह है कि ये चीज़ें छोड़ दें आप। दूसरी बात यह है कि अपनी ज़िंदगी के गुजारने का कोई मकसद बनाएं कि भाई ज़िंदगी का ये मकसद है, और मकसद कुछ भी हो सकता है। बच्चों की तरबियत हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, गाड़ी लेना, अपनी ज़िंदगी खुशहाल करना, ये सारे मकसद है। और उसके बाद बड़ा मकसद होता है कि पाकिस्तान की खिदमत करना, या आप अपने शोबे के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, बड़ा मकसद है ये वाले। इसके ऊपर एम्फसाइज करना शुरू करें। इन तमाम चीज़ों को आप टारगेट करें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। उनको आप साल का, 2 साल का, 5 साल का, यानी 10 साल के गोल्स बनाएं। अच्छा, आप कहेंगे कि जी एक बंदा बेरोजगार है, उसकी आमदनी नहीं है, तो आप उसको ये बता रहे हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप हैरान रहेंगे कि अगर आपके ज़िंदगी में गोल्स होते हैं, बेशक आपका जॉब नहीं है, आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो बिल्कुल बदल जाता है। देखिए, इंसान ना बेसिकली 2 लेवल पे इंसान की अगर बदलाव आ जाए ना, तो उसकी बाहर की ज़िंदगी, फाइनेंशियल लाइफ, हेल्थ, उसकी सेहत, रिलेशनशिप सब कुछ बदल जाता है। नंबर 1 है जी कि उसकी जो सोचें हैं, सोचें बदल जाएं। जब आप गोल रखेंगे तो सोचें वो गोल हासिल करने की तरफ लग जाएंगी। दूसरा है आपकी फीलिंग्स, जो आप फील करते हैं। हम जब ये मीडिया बुरी खबरें सुनते हैं तो हम बुरा फील करना शुरू करते हैं। जब आप बुरा फील कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि ये इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे, ये लोगों को भी डंडे मार रहे हैं, ये बेहिस भी बहुत हैं, ये जो हुकूमत है वो अयाशियों में पैसे खर्च कर रही है, 85 तो वजीर रखे हुए हैं, ये जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट है, ये मुल्क की फिक्र ही कोई नहीं कर रही, वो दुनिया पैसा देने के लिए तैयार नहीं। ये जब आप इस तरह की नेगेटिविटी सोचते हैं ना, तो आपका जहन जो है ना वो रुक जाता है, यानी उसको कोई वे आउट नहीं मिलता ना। तो जब आप इस तरह की खबरें सुनेंगे और ये उस तरह के रवैया फीलिंग आपकी हो जाएंगी ना, तो फिर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब है। देखिए, ये जो फ़िरौन था या जितने भी ये जालिम थे, चंगेज़ खान, हलाकू खान, आप सोचिए कि उनके दौर के अंदर भी लोग जी रहे थे, ठीक है ना। हालांकि वो लोग गले काटते थे लोगों के। आज के दौर के ये चंगेज़ खान, हलाकू खान ही है। ये लोगों को 5-6 लोग तो आटा की लाइन में मर गए हैं जी। और ऊपर से लोगों को जो फ्रूट मिल ही नहीं रहा, रमज़ान में पहले ही कीमतें ज़्यादा होती हैं, इस दफ़ा तो 42% महंगाई होगी। तो जब आप इनके बारे में ये सुनते रहते हैं बुरी बुरी खबरें, और आपका जहन इन्वॉल्व रहता है इनके यहाँ और कोई वे आउट नहीं मिलता, तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैंने ऐसा किया ना, अगर सोचों के लेवल पे और फीलिंग्स के लेवल पे अगर आप नेगेटिव हो गए तो फिर आपका काम कुछ नहीं होगा, फिर आपको बेरोजगारी होगी, आमदनी कम होगी, आपका दिल नहीं करेगा काम करने पे, क्योंकि और फिर ये आप सोचेंगे जी महंगाई ज़्यादा हो रही है तो जॉबलेस लोग हो रहे हैं। तो ये खबरें बुरी हैं, इनसे तो आप दूर ही रहिए। असल में मामला क्या है, हमें कोई इतना बड़ी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि ये जो ताकतें, ये अपनी मौत आप मरती हैं। पहले अपने गोल्स मुकर्रर करें, फिर फीलिंग्स के लेवल पे और सोचने के लेवल पे उन गोल्स को हासिल करने की तरफ ख्याल करें। सोचें कि क्या हो सकता है, क्या वे आउट हो सकता है, कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं। यकीन कीजिए कि जब आप इतना सारा ये जो गंद है इसको हटा देंगे, ये बुरी खबरों को, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये खत्म कर देंगे, तो आप अपने मकसद की तरफ लग जाएंगे, आपकी जिंदगी वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी। देखिए, कहीं बाहर से चीज़ें नहीं बदलती, बजाय तौर पर इंसान के अंदर से चीज़ें बदलती हैं। और ये जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है ना, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक बड़ी खूबसूरत किताब है कि जिसके अंदर ये सारी बातें
साइंटिफिकली प्रूवन है कि जी सोचों के लेवल पे और फीलिंग के लेवल पे जब हम चेंज होते हैं तो वो क्या इंपैक्ट करता है। यानी उसमें फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उन्होंने डिस्कस किया है कि जब हम जो ही सोच रहे होते हैं ना वही चीजें हमारे ऊपर आना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि वो नेगेटिविटी, कि ये गंदी स्टैब्लिशमेंट, ये बुरे सियासतदान, ये चोर तबके जो हुक्मरान है या ये अदारों में बैठे हुए सरकारी मुलाजम, नौकर, जो नौकर हैं लेकिन वो बादशाह बन के बैठ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ना उसको हम फिर बुरा भला कहते हैं दिल के अंदर ना, तो फिर जो ही फीलिंग हमारी होती है वही चीजें हमारे ऊपर आती हैं और मसाइल बढ़ना शुरू होते हैं और चीजें रुकना शुरू होती हैं। लेकिन जब हम इनको दफा करते हुए अपने फोकस, अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी चीजों के बारे में गौर करते हैं कि हमने, हमारे से क्या रिक्वायरमेंट है या हम किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से काम करें, तो उससे फिर पॉजिटिव होना शुरू होते हैं हम। ये जो पॉजिटिविटी है ये बुनियादी तौर पे हमें अपने काम पे एम्फसाइज करने पे फोकस रखती है। जितना हम अपने काम पे एम्फसाइज करते हैं नए मौके सामने आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नई चीजें हम सीखते जाते हैं और लर्न करते जाते हैं। अच्छा, ये गोल्स मुकर्रर करना और ये फीलिंग और थॉट्स के लेवल पे काम करना और फिर किताबें पढ़ना, ये ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि अगर आपको कहीं रुकावट आती है तो फिर आप बुक से राब्ता करते हैं कि उसमें से आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए कि ये जो रुकावट है इसका हल क्या है, तो आपको उसका हल मिलना शुरू हो जाता है। तो अब आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। फिर ऊपर से रमजान शरीफ है या नमाज रोजा जो आपका है वो बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा बेहतरीन जरिया दिया है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी एक हेल्दी हो रही है, हमारी सोचें भी बेहतरीन हो रही हैं, हम शुक्रगुजार भी हो रहे हैं सहरी अफ्तारी के अंदर के बहुत बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं। और नेमतों को मैं आपको बताऊं, ये जो फ्रूट्स का बाइकाट है बिल्कुल ये करें, या बाकी हमें कोई बहुत ज़्यादा डाइट चाहिए नहीं होती इंसान को। लोग समझते हैं कि अगर हमने फास्टिंग की और उसके बाद हमने जो भी दुनिया जहान की चकनाई वाली चीज़ें, जंक फूड, ये वो खा लिया, तो आप सोचिए हमने फिर अपना फायदा होने नहीं दिया, तो ना ही हमें, हमारे लिए वो फिजिबल है। अगर उनका भी बाइकाट करें और साथ में रमज़ान भी रखें और सादा डाइट वगैरह लें जो कि आपकी बॉडी के साथ, यानी फ्रूट, सब्जियां, दही, दूध, जो ये बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए, तो उससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपका सोचने का अंदाज बेहतर होगा और आपके जेब में भी वो जो है ना भारी नहीं होंगी चीज़ें, और आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सबसे बेहतरीन मशरूब जो पीने का है वो एक तो आब ज़मज़म है और उसके बाद जो हमारा सादा पानी है वो भी बेहतरीन मशरूब है। उसके अंदर भी अल्लाह ने बहुत बड़ी खूबियाँ रखी हैं सादा पानी के अंदर। जब हम उसको किसी ना किसी तरह से मिलावट कर लेते हैं, कोई शरबत में, कोई टैंग में, कोई जाम शीरी, रूह अफ़ज़ाई, तो वो बाज़ार तो हमें अच्छा लगता है लेकिन वो कोई ज़बरदस्त चीज़ है नहीं, चीनी उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। वो बच्चों के पीने के लिए तो सही है, हमारे लिए जो सादा पानी है वो बेहतरीन है, और वो हम जितना पिएंगे हमारी प्यास भी बुझेगी और हमारी सेहत के लिए भी वो मुफीद होगा। अच्छा, तो फाइनली आपकी जो जॉब नहीं है, फर्ज करें, या आपको जॉब मिली थी, वो आप जॉब देखिए, जॉब से जब लोग जाते हैं ना, जैसे अभी खुदा ना खासा बुरी सूरत हाल आए, तो जो लोग जिम्मेदार होते हैं, वहाँ काम करने वाले होते हैं अच्छे अदारे के अंदर, कोई भी प्राइवेट शोबा है उसके अंदर, तो कोई भी उनको फायर नहीं करता। पल्ले से तनख्वाह देना फिजिबल होता है। उसकी वजह यह कि वो बंदा, वो उसी लोगों के साथ ही है ना, बिजनेस, बंदों के साथ बिजनेस है ना। अच्छे बंदों को तो बंदा खोना नहीं चाहता और बुरे बंदे को बंदा रखना नहीं चाहता। तो लिहाजा अगर आप अपने अंदर वो खूबियां पैदा कर लें कि जिसकी वजह से लोग मुतमिन रहें, यानी आपका जो भी आजिर है, यानी जो भी एम्प्लॉयर है आपका, वो आपसे मुतमिन हो आपके काम के हवाले से, तो उसे पता है कि ओवरऑल बिजनेस काम है, तो वो उसमें वो उनकी जॉब जाएगी नहीं। जॉब उनकी जाएगी जो काम ही नहीं करते हैं, निकम्मे ही हैं, तो वो निकम्मों को तो फौरी फारग किया जाता है, सो दैट कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आपकी जॉब के अंदर फोकस रहेगा तो आपको पैसा मिलता रहेगा, आपको प्रमोशन जो भी है मिलती रहेगी, आपका मसला नहीं होगा। और अगर आपका जॉब नहीं है तो जॉब आपके पास इसलिए नहीं है कि लोगों को तो लोग चाहिए, हर अदारे के अंदर लोगों को लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। तो आप अपने ऊपर जब गौर करेंगे, अपनी आदतों के ऊपर, अपने सोच विचार और फीलिंग के लेवल पे, अपने मामूलात के अंदर, तो आप जरूर पॉजिटिव हो जाएंगे, मुख्तलिफ हो जाएंगे और आपको जॉब मिलेगी। और आप जो है ना वो, और बिजनेस के अंदर देखिए, बिजनेस के अंदर भी कंपटीशन है इस वक्त, सूरत हाल तो बहुत डिफिकल्ट है ना बाहर, क्योंकि जो 2022 था वो फिर किस तरह गुजर गया, 2023 तो बहुत वर्स्ट आया, बुरा साल आया। लेकिन इसके अंदर हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा और थोड़ी एफर्ट ज्यादा दरकार होती है, थोड़ा क्रिएटिवली सोचना होता है। बिजनेस हर वक्त होता है, चाहे जंग लगी हो उसमें भी कारोबार होता है,
तो कारोबार के इश्यूज नहीं है, वो कोई ना कोई मामला चल जाता है, निज़ाम चलता रहता है। अगर रियल स्टेट है तो रियल स्टेट अगर जंग भी लग जाए तो प्रॉपर्टी लोग खरीदते बेचते रहते हैं। कोई इसलिए बेचता है कि खौफजदा हो जाता है कि मुझे पैसा चाहिए, कोई इसलिए खरीदा होता है उसे पता होता है कि कुछ दिनों के बाद जंग खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, हिंदुस्तान भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई एटम बम गिरे। तो इसलिए जो खरीदार है वो इन चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को देखता रहता है और वो खरीदता रहता है। तो इन बुनियादी चार पांच चीज़ों के ऊपर अगर आप एम्फसाइज करें, अपनी ज़िंदगी को फोकस करें, तो आप के पास ज़्यादा पैसा भी आएगा, आपको आपके जॉब में प्रमोशन भी होगी, जॉब भी मिलेगी और ज़िंदगी में आप कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।